हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम आप सभी का मेरी ट्रेंडिंग स्टोरी वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपनी लाइफ के बारे में। तो मेरी लाइफ कुछ ऐसी है, कुछ खट्टी कुछ मीठी। तो आप वीडियो को ध्यान से सुनना और समझना। हो सकता हमारी जैसी लाइफ आपकी भी हो, कहीं ना कहीं आप भी हमारे जैसी हालात से गुजर रहे हो, कहीं ना कहीं आपका भी बचपन ऐसा ही गुजरा हो, क्योंकि 99% लोग इस परेशानी के शिकार होते हैं। तो दोस्तों, मैं एक ऐसे प्लेस से हूँ, बहुत ही प्लेस नॉर्मल गांव, एकदम जैसे जिसको बोलते हैं गरीबों का गांव। ठीक है दोस्तों, तो मेरे पापा पढ़े लिखे नहीं, मतलब मेरे पापा सब दुनिया में नहीं हैं। तो मेरे पापा पढ़े लिखे नहीं थे। मेरे दादाजी थे, वो भी पढ़े लिखे नहीं थे। तो दोस्तों, मेरे पापा मजदूरी करते थे, खेतों में काम करते थे। तो इस तरह हम बहन भाइयों को पाल पोस कर बड़ा किया है, बहुत परेशानी में, कंडीशन में। तो दोस्तों, मेरे जो चाचा थे वो पढ़ते थे। तो मेरे दादाजी जो भी काम करते थे और जो भी मेरे पापा काम करते थे, तो मेरे चाचा जी की पढ़ाई में पूरा पैसा लगा देते थे और बोलते थे ये पढ़ जाएगा तो आगे हमारा दिन अच्छे आ जाएंगे। तो मेरे पापा को सबसे बड़े थे। तो आप लोग जानते होंगे, बड़े जो घर का बड़ा लड़का हो या लड़की, वो सारी कंडीशन समझता है, परेशानी समझता है, तकलीफ़ समझता है। लेकिन जब वही बड़ा आदमी जब कमज़ोर उम्र वाला हो जाता है, तो जो हम छोटे जो बहन भाई होते हैं, बच्चे होते हैं, उसकी तकलीफ़ नहीं समझते, उसकी कुर्बानी नहीं समझते, उसकी परेशानी नहीं समझते कि इसने मुझे कैसे पाल पोस कर बड़ा किया है और कितनी संघर्ष किया होगा। जबकि बड़ा भाई या बड़ी बहन तो बस अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं कि मेरे छोटे बहन भाई हैं। लेकिन जब वही बहन भाई बड़े हो जाते हैं तो बड़े की कदर नहीं होती। ऐसे ही मेरे पापा के साथ हुआ। जब मेरे चाचा पढ़ के नौकरी लग गई, दिल्ली में चले गए, अभी तक मेरे चाचा की शादी नहीं हुई थी। तो जब मेरे पापा आते तो मतलब कमज़ोर भी थे। तो हमारे तीन बहन भाई हम लोग थे। तो मेरे पापा उतना मतलब काम नहीं कर पाते थे और उनके खेत में चोट लग गई, सांप ने खा लिया था। तब से वो अपाहिज हो गए थे, मतलब एक पैर से बहुत कमज़ोर हो गए थे, काम नहीं कर पाते थे, बहुत परेशानी रहती थी। तो मेरे चाचा नौकरी पे लग गए जाके। मेरे चाचा की भी प्राइवेट नौकरी पर अच्छी नौकरी थी, लेकिन मेरे चाचा कभी मदद नहीं करते थे मेरे पापा की। ये नहीं देखते थे कि मेरा भाई है, उसने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, इतनी परेशानी उठाई और अपनी खुशियाँ ख़त्म करके। तो मेरे चाचा कभी भी नहीं ये सोचते थे कि मैं चलो मेरे भाई के लिए मदद करूं, कुछ पैसे दे दूं या कुछ कपड़े लेके दे दूं, बच्चों को कुछ ले दूं। नहीं, कुछ नहीं करते थे। तब मेरे पापा को बहुत बुरा लगता था, तब मुझे भी बहुत बुरा लगता था। मैं भी घर में बड़ी लड़की हूँ, तो जो हालत मेरे पापा की थी वही सेम मेरी थी। तो मेरे पापा का दुख मुझसे देखा नहीं जाता था, तो मैं उसमें उनके साथ हाथ बटाती थी लड़के की जैसे। कोई भी काम वो करते थे, खेत का हो या लेहड़ी चलाने का या पानी लगाने का, कुछ भी खेतों में, तो मैं उनके साथ करती थी। मैं जाती थी छोटी, पर कद से छोटी, उम्र से छोटी, दिमाग से बहुत पहले बड़ी हो गई थी, क्योंकि जिम्मेदारियों ने इतना घेर रखा था। तो मेरी हालत भी कुछ मेरे पापा के जैसे ही हो गई थी। तो वही, जब मेरे पापा और भी कमज़ोर होते चले गए, तो मतलब हमारे घर वालों ने इतना दुखी किया आप बता नहीं सकते। मेरे दादाजी भी मेरे पापा का साथ छोड़ गए। मेरे दादाजी जो मेरे छोटे चाचा हैं, उनके साथ रहने लगे जाके, पर मेरे पापा का कभी साथ नहीं दिया। लेकिन मेरे मामा लोग सपोर्ट करते थे। कुछ भी तकलीफ़ होती थी तो मेरे मामा लोग आते थे, साथ देते थे। हम लोगों को कपड़े भी लेके आते थे। पर हाँ, मेरे दादाजी थे, वो थोड़ा अच्छा सोचते थे
कि मतलब कहीं जाते थे तो हम लोगों के लिए कपड़े ले आ देते थे। इस तरह से हमने अपनी ज़िंदगी जी है। आज भी हमारी लाइफ में कुछ खास नहीं है, लेकिन आज हम लोग आगे बढ़ गए हैं। लेकिन आज मेरे पापा नहीं है मेरे बीच में। तो हम दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहेंगे, सबके लिए करो, लेकिन कभी अपना वजूद मत खो, अपनी खुशियाँ ख़त्म मत करो, क्योंकि ये जो लोगों के लिए आप करते हैं वो वहीं के वहीं रहेंगे, आप बर्बाद हो जाओगे। मैं मानती हूँ बड़ा बहन हो, बड़ा भाई, छोटे बहन भाइयों को देखना ही पड़ता है, लेकिन तब तक देखो जब तक वो तुम्हें इज्जत दे रहे हैं या तुम्हारी कुर्बानी को समझ रहे हैं। लेकिन जब वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़े हो जाएं, उनकी मदद ना करो। काश मेरे पापा अगर अपने बारे में सोचते तो तकलीफ़ नहीं उठाते। अंत में जब मेरे पापा ख़त्म हो गए थे तब हमारे चाचा सामने ही खड़े थे। ये नहीं सोचा था कि चलो उठा के इनको हॉस्पिटल लाए जाएं। मेरे घर में कोई नहीं था तो मेरे पापा ख़त्म हो गए। तो वही भाई थे जिनके लिए मेरे पापा जान छिड़कते थे, उनका दुख सुख सब देखते थे। आज उनके भाइयों ने उनका साथ नहीं दिया। तो इसलिए बोलते हैं दोस्तों, सबके लिए करो पर अपने लिए ज़्यादा करो, क्योंकि बुरे वक्त में आपका कोई नहीं होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना, शेयर कर देना। और इस परेशानी से हर इंसान गुज़र रहा है, तो प्लीज़ आप सभी के लिए बहुत अच्छी मोटिवेशन वीडियो है, समझें और समझदारी से काम लें। थैंक यू।